कल हम लोगों ने जो नोट्स मार्किंग की थी उसके आगे से काम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस प्रॉपरली मार्क करके उसको लर्न करना रहता है और प्रैक्टिस करनी रहती है। अगर तुम ये वाला एटीट्यूड रखोगे कि नहीं नहीं यार बाद में कर लेंगे, तो फिर बात कभी नहीं आता और चीज़ें लर्न भी नहीं होती है एंड वक्त पर। खैर, अभी सबसे पहले हमको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन मार्क करना है और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ओके, तो अभी सबसे पहला है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जैसा कि पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बताया है कि आप चाहे अल्कोहल्स पढ़ो या फिर आप फिनॉल्स पढ़ो, इनके पास क्या मौजूद होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद होती है। अरे रॉबी रो मत, यानी कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वर्ड अपनी नोट्स कॉपी में लिख देना, नोट्स नंबर 1। और इसको लिखोगे कैसे, ऐसा लिखना अल्कोहल 1 और एक लिखना अल्कोहल 2, छोटा 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 डॉट बना देना बीच में उन दोनों के, और उसको लिख देना कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा खैर, और उसके बाद सिमिलरली ये लिख देना PH1 और PH2, जहाँ पे PH का मतलब फेनॉल है, ठीक है। और बीच में छोटा 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 डेड कह रही हूँ, डॉट बना लेना और वहाँ लिख देना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद फिजिकल स्टेट में आते हैं। फिजिकल स्टेट में आपके जो अल्कोहल्स होते हैं, उन अल्कोहल्स की बात करो या चाहे आप फिनॉल्स की बात करो, दोनों ही कलरलेस लिक्विड होते हैं, दोनों ही टॉक्सिक होते हैं। अच्छी चीज़ नहीं है भैया ये लोग, है ना, बहुत ही बेकार है। लेकिन 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 इनकी जो ओडर होती है, मतलब जो इनकी खुशबू होती है, उससे आप इनको पहचान लोगे जब आप लैब में खुद काम करोगे ना कि अच्छा ये अल्कोहल है, ओ ठीक है, बस और कुछ नहीं। और जो आपका फिनॉल होता है, इनकी भी एक अलग से ऑर्डर होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिनोलिक ऑर्डर या फिर कार्बोलिक ऑर्डर, ठीक है। आप उसके ऑर्डर से इसको पहचान सकते हो। तो बस इतना वर्ड याद रखना, कलरलेस एंड टॉक्सिक लिक्विड है। मुझे ही लगता है कि इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं मार्क नहीं करवा रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट पे जाते हैं, तो हाँ, बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अभी तक जितनी भी मार्किंग आई है उसमें ये कुछ काम की चीज़ आपको मिली है। क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। खैर, मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, उस वक्त मैंने बताया है कि सिर्फ मोलर मास पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। बट आपके बुक में फ़िलहाल मोलर मास वाला वर्ड ही है, तो आप इतना याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और इसको डाल दोगे नोट्स नंबर 2 में। साफ साफ ऑब्जर्व हो रहा है, तुम खुद देखो। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल 1 कार्बन था, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 65, फिर 2 कार्बन आ गए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 78, यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, बॉइलिंग पॉइंट 97, है ना। तो जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप मोलर मासेस बढ़ा रहे हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता है। बट एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो। यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद एक रूल बनाएंगे, और यहाँ से तो यार साफ साफ MCQ, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो थर्ड वाला है, इसके पास टोटल 3 कार्बन है, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसके पास भी 3 कार्बन है। बस फ़र्क इतना है कि पहला मतलब जो थर्ड वाला है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है ना, सीधे 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 कार्बन जुड़े हैं। और जो फोर्थ वाला है उसमें आपको क्या मिल गई है, देखो ब्रांचिंग मिल गई है, एक नीचे लटकता हुआ कार्बन दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाते वक्त मैं खैर ये सारे रूल्स लिखवा चुकी हूँ, बट तुम ऑब्जर्व करो, कार्बन की संख्या उतनी है, मतलब मोलर मास तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी में ब्रांचिंग आ गई और ऊपर ब्रांचिंग नहीं थी। तो आपके कंपाउंड में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा वो लोग क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, डिक्रीज, मतलब ब्रांचिंग एक में है और दूसरे में ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, कार्बन की क्वांटिटी सेम है,
तो उसका उसकी जो मेल्टिंग उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लिख लेना नोट्स नंबर 3 में कि बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांचिंग के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स का। इस चीज़ को तुम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके पास काउंट करिए टोटल कितने कार्बन है, 4। इसके पास भी टोटल कितने कार्बन है, 4। बट नीचे में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में आप देखिए ब्रांचिंग आ गई है ना। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में क्या आ गई है, ब्रांचिंग आ गई है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में जैसे ही ब्रांचिंग आई, देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया, मतलब ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होता है। बट अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, अगर मैं, बल्कि तीनों छोड़ो, बल्कि मैं इनको चारों को अगर कंपेयर करूं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है एमसीक्यू लेवल पर, एमएचटी सीईटी लेवल पर। देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसके पास भी 4 कार्बन है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, चारों के पास 4 कार्बन है। ये बात से एग्री करते हो। लेकिन पहले वाले के पास कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसी का होना चाहिए, और देखो उसका है भी 118। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के पास मैडम कितनी ब्रांचिंग है, सिर्फ एक ब्रांचिंग है। अगर मैं इसको अपनी स्ट्रेट चेन अज्यूम करूँ तो लोकेंट तो एक ही है ना, और लोकेंट का मतलब ही ब्रांचिंग होता है। अब तुम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लोकेंट वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है। तो यार जिनको ये लोकेंट वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, उनकी बेसिक IUPAC एकदम धुली हुई है 11वीं कक्षा की, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की तुमको नीड है। खैर, इसके पास एक ब्रांचिंग है। अगर मैं नीचे वाले के बारे में बात करूँ, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल में भी देखो ये वाली चीज़ कितनी है आपकी, टोटल 3 है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो एक ही ब्रांचिंग है, तो इसके पास भी एक ब्रांचिंग है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, और लोकेंट कितने आ गए यहाँ पे 2, यानी कि 2 ब्रांचिंग है। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि पहले वाले में नो ब्रांचिंग, आखिरी वाले में 2 ब्रांचिंग। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, टर्ड ब्यूटाइल में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, एन ब्यूटाइल में। ये तो ऑब्जर्व्ड है। बट मैडम आइसोब्यूटाइल में भी तो एक ही ब्रांचिंग है और सेक ब्यूटाइल में भी एक ही ब्रांचिंग है। तो लेकिन आइसो वाले का ज़्यादा है 108 डिग्री, और सेक वाले का मैडम कम है 99.5। दोनों में लेकिन एक एक ब्रांचिंग है। तो एक ही ब्रांचिंग से इतना क्या फ़र्क पड़ गया, बताइए, इतना क्या फ़र्क पड़ गया। तो ध्यान रखना, ब्रांचिंग जितनी दूर होगी फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, OH, और अगर मैं गिनती करूँ तो आपकी ब्रांचिंग कौन से नंबर पे है, 2nd पोजीशन पे है, और यहाँ पे ब्रांचिंग कौन से पोजीशन पे है, 1st। तो ध्यान रखना, ब्रांचिंग यानी कि लोकेंट, ठीक है, ब्रांचिंग यानी कि लोकेंट जितना दूर होगा, ठीक है, जितना दूर होगा काय से, आपके फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, वो वाली चीज़ उतनी क्या करेगी, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगी। तो पेपर में, एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों के बीच में आपके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, है ना, कि वो कंफ्यूज हो जाए बेचारा बच्चा, रे यार। लेकिन ये सारे रूल किसके लिए बन रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बन रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए नहीं बन रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए नहीं बन रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ पे ऑब्जर्व करें जरा, यहाँ पे भी अपने आँखों को घुमाएं इन तीनों के कंपैरिजन में, फिनॉल, क्रिजॉल और नाइट्रोफेनॉल, बल्कि चलो पैरा नाइट्रोफेनॉल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे ही इन दोनों के इसमें किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, इसके लिए अपनी नोट्स कॉपी देखें। मैंने नोट्स कॉपी में बताया है कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इस बारे में सही बातचीत हुई है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब पे बातचीत हुई है। बट फिनॉल और क्रिजॉल पे देखो, दोनों के मतलब स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। बेंजीन रिंग दोनों के पास है, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है। इसके पास लेकिन क्या है, CH3 है, और इसके पास CH3 नहीं है। तो एक स्टूडेंट को यहाँ पर इस पॉइंट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, सॉरी, फिनॉल में, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार,
फिनॉल का ना मेल्टिंग पॉइंट या जो भी है बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, वो ज़्यादा होगा, है ना। बट देखो फिनॉल का कम है और क्रिजॉल का ज़्यादा है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का तो उससे भी ज़्यादा है। तो ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ आपके थोड़े से रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो इसको अलग से याद रखें। तो अभी तक तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाई नहीं है, बट ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में इंक्लूड करने हैं। जैसे नोट्स नंबर 4 में आप क्या इंक्लूड करोगे, इन चारों का कंपैरिजन, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल। नोट्स नंबर 5 में किसका कंपैरिजन इंक्लूड करोगे, फिनॉल का, क्रिजॉल का, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का विथ डायग्राम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि अच्छा फिनॉल किसे कहते हैं, क्रिजॉल किसे कहते हैं। बाकी सोल्यूबिलिटी वाला डेटा भी दिया हुआ है, तो मैंने नोट्स कॉपी में भी पढ़ के मतलब बताया है वहाँ पर कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर रॉबे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, या फिर लेट से जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, तो ब्रांचिंग के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी घटती है, ब्रांचिंग के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी घटती है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 अभी यहाँ पर सोल्यूबिलिटी घटती है, बस इतना याद रखो। तो सोल्यूबिलिटी के लिए भी यही सेम चीज़ है। इसको अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो आज की कॉपी के नोट्स मार्किंग का, बल्कि ये वही चीज़ है जो मैंने अभी नोट्स नंबर 4 में लिखने को कही, बल्कि पैराग्राफ बना के। तो इतना ज़्यादा मत लिखना, उसमें सिंपली ये लिखना, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने को आया, पॉइंट नंबर 1 ये लिखना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्या कहते हैं ब्रांचिंग के। फिर उसके बाद लिखना कि इन एन ब्यूटाइल अल्कोहल देयर आर नो ब्रांचिंग, इन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल देयर आर 2 ब्रांचेस, in isobutyl and sec-butyl alcohol there are 1 branches. So therefore highest melting point will be of n-propyl, lowest will be of tert। और उसके बाद आइसो और सेक के लिए मैडम आपका क्या कहना है, तो आइसो और सेक के लिए लिख देना आइसो इज अ प्राइमरी अल्कोहल और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, और सेकेंडरी वाले में क्योंकि 2 डिग्री है तो उसका कम हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाते हैं हम लोग सोल्यूबिलिटी पर। तो सोल्यूबिलिटी के लिए भी क्वेश्चन आएगा कि वाई फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये आज की नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो खैर ये था, बट इसको हूबहू छाप मत देना, जैसा मैंने बताया ना लिखने के लिए वैसा लिखना, ठीक है। आर सोल्यूबल इन वाटर, क्यों ये लोग सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ऐसा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर देखना, ये लिखना है आपको कि अल्कोहल एंड लोअर फिनॉल्स या जो भी है, ठीक है, फॉर्म हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है। और उसके बाद देयरफॉर करके अपना क्वेश्चन रिपीट कर देना कि देयरफॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सेकेंड पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट में क्या कर देना, डायग्राम बना देना। तो ये आज की क्लास का नोट्स मार्किंग नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब ये जो नोट्स मार्किंग नंबर 3 है भैया, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुका है, असर्शन रीजनिंग आया था, और ऑलरेडी अलग अलग लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बट इस बार जो क्वेश्चन आया था आई थिंक वो सोल्यूबिलिटी पे नहीं आया था, वो आया था आई थिंक किस पे, विस्कोसिटी या बॉइलिंग पॉइंट समथिंग पे आया था। तो वो मैंने नोट्स में ऑलरेडी आपको समझाया है। ये आज की नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप ऐसे का ऐसे लिखें, इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई भी कंसेशन करने को नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली नोट्स मार्किंग ख़त्म होती है। इसके आगे की नोट्स मार्किंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड तुम कर क्या सकते हो, जैसे कि आपको एमसीक्यू दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपके पास देखो ये कितने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो इनको आपको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ये पूरा चैप्टर एक बार हो जान दो, फिर मैं इसको अरेंज करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं, फिर एमसीक्यू से बाद में मूव करेंगे।